सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं जिसमें आपको बताएंगे कि यदि आप किसी कर्मचारी के एक्सेसिंग ऑफिसर हैं, आपको किसी कर्मचारी का एसीआर एक्सेस करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आपके पास आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए देखते हैं। हम अपनी पर्सनल आईडी से लॉगिन करेंगे यदि हम किसी कर्मचारी के एक्सेसिंग ऑफिसर हैं। अपना सेल्फ अप्रेजल कैसे करेंगे उसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि किसी को अपना एसीआर फिल करना है तो वो उस लिंक का उपयोग करके वीडियो देख सकते हैं कि कैसे अपना एसीआर सेल्फ अप्रेजल कैसे भर सकते हैं। यदि आप किसी के एक्सेसिंग ऑफिसर हैं तो आप एसीआर एपीआर ऑप्शन में जाएंगे। एपीआर ऑप्शन में तो यहाँ आपको एसीआर एपीआर एक्सेस एपीआर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यदि आपको अपनी एसीआर फिल करनी है तो आपको फिल सेल्फ अप्रेजल में जाना था, ये हमने पहले वाली वीडियो में बताया। अब हम एक्सेसिंग ऑफिसर के आईडी से लॉगिन किए हैं तो हम एक्सेस एपीआर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेस एपीआर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 बटन दिखेगी, जिसमें पहली बटन है पेंडिंग एपीआर। जो आपके पास एपीआर के आवेदन आए हैं वो आपको पेंडिंग एपीआर में दिखेंगे। जो आपने डिस्पोज कर दिया होगा वो आपको एक्सेस एपीआर में दिखेंगे। तो आप पेंडिंग एपीआर पे क्लिक करेंगे तो जितने आवेदन आपके पास आए होंगे सबकी लिस्ट आ जाएगी, और जितने पार्ट में हैं वो पार्ट भी आपको दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ 2 ऑप्शन दिया गया है। आप सर्च बाई एचआरएमएस कोड से भी आप सर्च करके किसी का डिस्पोज कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा संख्या में है तो आप ये एचआरएमएस कोड डालें, और किसी का करना है तो आप पर्टिकुलर उनका डाल के कर सकते हैं। यदि आपको सीरियल वाइज करना है तो आप सीरियल वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ व्यू का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे उस एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ जाएगी आपके पास। उसका क्वालिफ़िकेशन आ जाएगा जो भरा होगा उस कर्मचारी का, और उसकी अपसेंटीज की डिटेल आ जाएगी। यदि वो उस ड्यूरेशन में कहीं अपसेंट रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पे दिखेगी। अब इसमें दूसरा ऑप्शन देखिए, यहीं बगल में ही ये 4 टैब दिख रहे हैं। अब सेकेंड टैब पे जब हम जाएंगे तो कर्मचारी ने सेल्फ अप्रेजल में क्या लिखा है वो आपको दिखेगा। जितने क्वेश्चन विभाग के बने होंगे सारे क्वेश्चन के जवाब उसने दिए होंगे। उसके बाद यहाँ नीचे अटैचमेंट दिखेगा कि उसने क्या अटैच किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है न्यूमेरिकल ग्रेडिंग बाय एक्सेसिंग ऑफिसर। यहाँ आपको उस कर्मचारी का को ग्रेडिंग देना है। हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको मार्किंग करनी है। इसमें 3 आपके वो हैं, 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट को मिला के ग्रेडिंग देनी है। इसमें लिखा भी है आपका हाईएस्ट ग्रेडिंग 10 देना है। 1 से 10 के बीच में मार्किंग करनी है आपको। सेक्शन ए का जो है वो 40% कंसीडर होगा आपका टोटल मार्किंग में। सेक्शन बी का 30%,
और सेक्शन सी का 30%। ये तीनों कैलकुलेट करके आपके 100% मार्किंग बनेगी। तो यहाँ मान लीजिए इनको 10 नंबर दे देते हैं, इनको 9 नंबर, ये बना 9.25। दस से ज़्यादा लेगा नहीं। तो ये तीनों में हमने मार्किंग कर दिया और उसके बाद तीनों का मिलान करके परसेंटेज बन गया 9.33। और हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो ये आपकी ग्रेडिंग सेव हो गई। आपने जो उस एम्प्लॉय को ग्रेडिंग दिया होगा वो सेव हो गई। उसके बाद आपके क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको उनके बारे में और क्या लिखना है। आप यहाँ लिख सकते हैं उस एम्प्लॉय के बारे में, जैसे रिलेशन विद द पब्लिक यूजर, wherever applicable please comment on the officer accessibility of to the public and responsive to their needs। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख देंगे जो भी आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ट्रेनिंग, प्लीज गिव रिकमेंडेशन फॉर ट्रेनिंग विद ए व्यू टू फर्दर improving the effectiveness and capabilities of the officer। यदि उसको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो आप यहाँ से रिकमेंड कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है। उसके बाद स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में बताना है, फिर उस कर्मचारी की इंटीग्रिटी के बारे में बताना है। प्लीज कमेंट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिसर बियॉन्ड डाउट या डाउटफुल। उसके बाद उस कर्मचारी के बारे में 100 वर्ड में आप पेन पिक्चर लिख सकते हैं। और उसके बाद ओवरऑल न्यूमेरिकल ग्रेडिंग यहाँ जो भी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं जब तक कि आपके सारे क्वेश्चन के आप जवाब लिख नहीं लेते। अगर आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो दोबारा जब भी आप खोलेंगे तो उसी ऑप्शन से खुलेगा जो आपने भरे होंगे। जो जो चीज़ आप पेंडिंग रखे होंगे उसमें आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो आप इसको तब तक सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं जब तक कि उसका आपका लिखना कंप्लीट ना हो गया हो। जब आप उस एम्प्लॉय का पूरा एक्सेस कर लेंगे या आपको जो मार्किंग देनी है, उसके बाद जो आपको उसके बारे में पेन पिक्चर लिखना है, उसकी हेल्थ के बारे में लिखना है, इंटीग्रिटी के बारे में लिखना है, जब सारी चीज़ आप लिख लें उसके बाद ही आप रिव्यूइंग ऑफिसर को भेजें। तब तक आप अपने पास इसको रख सकते हैं। जब तक आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको सबमिट फॉर रिव्यूइंग ऑफिसर कर दिया फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं रिव्यूइंग ऑफिसर के पास। जब आपकी उस एम्प्लॉय की एप्लीकेशन आपके स्तर से ऊपर जाके रिव्यूइंग ऑफिसर के पास चली गई, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने पास जो भी आवेदन आए हैं उसको डिस्पोज कर सकते हैं। धन्यवाद।